नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ की टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, मतलब कट ऑफ कंपैरिजन होगा प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 और 21 की। और बताएंगे टोटल नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ लॉ के, ठीक है? यानी कि जहाँ जहाँ वीएलएलबी होता है वहाँ वहाँ आपको ले चलेंगे ठीक है। और क्या है, और हाँ, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएलएलबी के केस में थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग लगती हैं। जैसे 50,000 की डीडी हो गई। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट हो गए, किसके नाम का बनेगा, कैसे बनेगा, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? पहले शुरुआत करते हैं कट ऑफ से, ठीक है। तो कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की थी, ये काउंसलिंग शेड्यूल है 2020, 2019 और 20 का। जो आपको आने वाला है 2020 और 21 का, वो जल्द ही विद इन नेक्स्ट वीक, मतलब कि जो अक्टूबर का सेकेंड वीक है उसी में आपको ये नया शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें आपको जाना होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपकी होगी 9 AM टू 12 नून, जिसमें आपको फॉर्म को लेकर वहाँ प्रवेश भवन जाना होगा, बैंक रोड पर जो इसकी लोकेशन है, हॉस्टल के अंदर। तो आपको लेना होगा, 9 से 12 के बीच फॉर्म मिलता है, उसको फिल करना होगा, काउंसलिंग पूरी करनी होगी उसी में। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सबको अटैच करके लगाना होगा और 12 के पहले सबमिट कर देना होगा, वरना 12 के बाद सबमिट नहीं होता है, कैसा भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है। फिर 2 बजे के बाद आपके नाम को बुलाया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। बाकायदा आपको कान लगा के सुनना होगा, वरना आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपका नाम चला गया और आप गए नहीं वहाँ तक, तो किसी भी हालत में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। मतलब अगर नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तभी होगा, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और 27 जून जो पहली कट ऑफ आई थी, ये तभी होगा जब ऑफ कैंपस काउंसलिंग, मतलब कि कैंपस में अगर काउंसलिंग होगी तभी, ऑफलाइन काउंसलिंग। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो आप अपने घर पर बेड पर बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहली कट ऑफ क्या है। 182.40 के अबव जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल कैटेगरी स्पेशली जनरल, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 182.40 के ऊपर जितने भी हैं सबको बुलाया गया था पहली कट ऑफ में। शेड्यूल ट्राइब 116 प्लस सबको बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये पहली लिस्ट थी 27 जून 2019 की बीएलएलबी के लिए। दूसरी लिस्ट में बुलाया गया था ओबीसी 172.80, उसके ऊपर जितने भी थे 172.80 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट थे ओबीसी कैटेगरी के, सबको एडमिशन मिल गया था पहली लिस्ट में ही। एससी की बात करें तो 152 के एबव 152 प्लस जितने भी थे सबको एडमिशन मिला। शेड्यूल ट्राइब में 116 एबव सबको एडमिशन मिला था पहली ही लिस्ट में, ठीक है। मतलब कि जो कट ऑफ इंक्रीमेंट है इस साल का वो ज़्यादा होने वाला है। कम से कम अगर कट ऑफ इंक्रीमेंट होगा तो वो 8% का, मैक्सिमम जो होगा 10% का। मतलब परसेंट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को बताने के लिए। 10% का मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स है, यानी कि 300 का 10%। तो 10% मतलब 182 जो पहली कट ऑफ जाने वाली है ऑल कैटेगरी कैंडिडेट की, जो पहली बार बुलाएगा वो 192 मैक्सिमम या फिर 190 प्लस, ठीक है। दो, एक मिनिमम 190 प्लस, मैक्सिमम 192 प्लस, ये बुला सकता है ऑल कैटेगरी पहली लिस्ट में, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब जो 116 दिखा रहा है ये 120 हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। ओबीसी की बात करें तो 182 हो सकता है या फिर 180, कम से कम 180, ज़्यादा से ज़्यादा 182 बुला सकता है पहली लिस्ट में। शेड्यूल कास्ट एससी की बात करें तो 152 है, ये हो सकता है 155 या 160 प्लस, ठीक है। एसटी 116 है, 120 हो जाएगा, नो डाउट। ओके, मतलब कट ऑफ इंक्रीमेंट इस बार 8 से 10% की रहने वाली है। ओके, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो कम हैं और साथ ही साथ मेन कैंपस की सीटें बहुत ही कम हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें मेन कैंपस में 150 सीटें हैं, 150, लेकिन 25% सीटें बढ़ने वाली हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बढ़ जाएँ, आपको खेला सिर्फ़ और सिर्फ़ 150 में खेलना है मेन कैंपस के लिए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है
उसकी वो अलाउ करेगा तभी सीटें बढ़ेगी। बाकी यूजीसी कोई भी कह दे, गवर्नमेंट कह दे, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करता है तब तक लॉ की क्लासेस, लॉ की जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ सकती हैं। ठीक है, लॉ से रिलेटेड जितने भी दारोमदार हैं वो सब बीसीआई पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना निर्दयी नहीं है बीसीआई, वो इंक्रीमेंट करवा देगा। ठीक है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीटें 190 हो जाएंगी। और मेन कैंपस की बात है, 190 हो जाएंगी, तब आपका आप डिवाइड कर लीजिए। 8,000 जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो 8,000 प्लस थे, लेकिन जिन्होंने पेपर को दिया हो नियर अबाउट 8,000 हैं। तो टोटल आप डिवाइड कर लीजिए 190 से, आपको रिजल्ट मिलेगा 42, मतलब 42 बच्चे एक सीट पर स्ट्रगल करने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है फिलहाल। और टोटल अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ किसकी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, जो कि नंबर ऑफ कॉलेज हैं। पहले कॉलेज की बात कर लेते हैं, 4 कॉलेज हैं। पहला तो मेन कैंपस हो गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ लॉ, दूसरा सीएमपी हो गया, तीसरा एसएस खन्ना हो गया। एसएस खन्ना की खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है। ओके, और एक है आईएसडीसी हो गया। ठीक है, आईएसडीसी ये एफिलेटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। सीएमपी, एसएस खन्ना, आईएसडीसी, इनमें टोटल मिलाकर सीटें हो जाती हैं 190 सीटें सीएमपी में, एसएस खन्ना में 95 सीटें अगर इंक्रीमेंट करती हैं तो, नहीं तो 75 सीटें ही रहेंगी। आईएसडीसी में 75 सीटें हैं, इंक्रीमेंट करेंगी तो 95 हो जाएंगी। तो टोटल मिलाकर मेन कैंपस, सीएमपी, एसएस खन्ना, आईएसडीसी, ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज, ये हो जाती हैं 570 सीटें। जब 8,000 का डिवीजन होगा 570 से, तब एक सीट पर बच्चा आएगा 14, मतलब 14 बच्चे एक सीट के लिए, कुल मिलाकर घुमा फिराकर जितनी सीटें हैं लॉ की, उस पर 570 बच्चे हैं, मतलब कि 570 सीटें हैं और 14 बच्चे एक सीट के लिए लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में। कट ऑफ भी मैंने बता दिया। अब आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं, क्या लग सकते हैं मतलब क्या लगते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आपकी डीडी बनेगी 50,000 रुपये की, मतलब फीस कितनी है फैकल्टी ऑफ लॉ की, मेन कैंपस की 50,000 है। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी इतना ही लगता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो 50,000 की डीडी बनेगी। मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से। ठीक है, आप बनवा के रेडी कर लेना। वहाँ जाने से पहले अगर आपकी कट ऑफ में नाम आ गया तो प्लीज़ उसको, अगर आपको एडमिशन लेना तो बनवा लेना तुरंत, क्योंकि बाद में क्या है कि फिर वो अलाउ नहीं करता है। समझ रहे हैं? और आप सोचो कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, ट्रांसफ़र कर दूं, तो ऐसी कोई फैसिलिटी आपको वहाँ नहीं मिलने वाली है। शायद इस बार हो जाए, क्योंकि डिजिटल हो गया है सब कुछ, लेकिन कोशिश करिएगा डीडी बनवाने की, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, वो डीडी ही सबमिट करते हैं। तो दूसरा क्या है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड आपको बचा के रखना है। जो आपने परीक्षा दिया एडमिट कार्ड एंट्रेंस वाला, उसको बचा के रख लेना। फोटो कॉपी 2-3 करा के रख लेना। स्कोर कार्ड को जो आएगा उसको भी रखना है आपको। मार्कशीट 10th की, सर्टिफिकेट दोनों ले जाएंगे। ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 बनते हैं सीबीएसई में, बाकी मैं यूपी बोर्ड का नहीं बता सकता हूँ। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, इसमें भी 2 सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, एक मार्कशीट हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया। टीसी या फिर माइग्रेशन, आपको 2 में से एक ले जाने हैं। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछले साल ईडब्ल्यूएस नहीं था बहुत बच्चों के पास, इसलिए इस बार ईडब्ल्यूएस भी मेंशन करके आएगा, उनको भी रखना है। रिसेंट वाला मतलब विद इन 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, 3-4 आप कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड हो गया आपका, ज़रूरी है ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी सब करके रखना। इन सब को अच्छे से फ़ोटोकॉपी वगैरह करके रखना, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे ना तो 2 किलोमीटर 3 बाहर आना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह की शॉप। इसलिए जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ बहुत ही सुनसान इलाका है। ठीक है, प्रवेश भवन। तो ये सब बातें हो गई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम का लिंक है। चैनल को बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो कर लो। अगर काम की बात कर रहा हूँ तो कर लो, वरना ठीक है, मज़े लेते रहो। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।